इधर देखिएगा, दिया हुआ है हाउ मेनी ब्रिक्स विल रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है हाउ मेनी ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। एक दीवार बनाने में कितना ईंट का जरूरत पड़ेगा। तो कोई भी जो दीवार होता है किस शेप में रहता है, क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ भी है, थोड़ा सा ब्रेथ भी रहता है और हाइट भी रहता है। कोई दिक्कत, यानी कोई भी दीवार जो है क्यूबॉइड के शेप में रहता है। ठीक है, और वो बनता किससे है, ईंट से, और ईंट किस शेप में रहता है, क्यूबॉइड। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि कितना ब्रिक्स रहेगा कि दीवार बन जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है, दीवार का भी वॉल्यूम दिया है और एक ब्रिक्स का भी। यहाँ पे देखो, ये देखना, डायमेंशन ऑफ वॉल। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या दिया है बाबू, लेंथ दिया इसका 13.5 मीटर। कितना, 13.5 मीटर। ब्रेथ दिया है आपका 6 मीटर। ब्रेथ कितना है, 6 मीटर। और हाइट कितना है इसका, 22.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दीवार का है तो इसको कैपिटल से लिख रहे हैं LBH। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक, एक ईटा का कितना है, L कितना है तुम्हारा, 27 सेंटीमीटर। L कितना है, 27। और ब्रेथ कितना है, 12.5। और हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। क्या ये सवाल बन जाएगा, क्या ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से बनाए हो। ठीक है, क्या किए थे बोला है जरा बताना, इस क्वेश्चन में क्या किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दीवार लिख दें कि वाल, वाल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, जब भी इस सब क्वेश्चन जब बनाइए ना, तो एक चीज दिमाग में रखिए, इधर जो भी आपको यूनिट दिया रहा है उसको सेम कर लिया कीजिए, उसको सेम कर लीजिए। और हमेशा बड़े वाले को छोटे में चेंज कीजिए, हमेशा बड़े वाले को छोटे में चेंज कीजिए। ठीक है, या फिर छोटे को बड़े में कब चेंज करते हैं, जब देखेंगे कि सब मीटर में है और एक आध सेंटीमीटर में है। समझ आ रहा है, तब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 2 को मीटर में और सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो सबको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए बाबू, ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1350 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर ही है, अच्छा ये तो है ही। ठीक है, यहाँ देखो, और यहाँ पर तो सब सेंटीमीटर में दिया ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1350 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बोला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नो, क्यों, हाँ वो ठीक किया था। ठीक है, इधर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जब आप सोल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन जो है जल्दी मत किया करो। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये सब काम से बचना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक कितना होगा, ये निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। कितना हो जाएगा बाबू, 27 इंटू 12.5 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। इतना कर लोगे। तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, तुम्हें तो पूछ रहे हैं, जब नंबर पूछ रहे तो डिवाइड क्यों करेंगे। तू बता राज, डिवाइड क्यों करते हैं। तो डिवाइड भी सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो वही छोटा हो जाएगा। एक का वॉल्यूम निकालना है कि नंबर ऑफ निकालना है ब्रिक्स।
नहीं, एक ब्रिक का तो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक ब्रिक दिया, हाँ एक ब्रिक दिया है, एक ब्रिक से डिवाइड करके वॉल का तो मिलेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं, क्यों डिवाइड करेंगे? क्या बात? देखो इधर इधर, अरे बाबू इधर देखो, मेन प्रोसेस क्या है उसको जरा समझो। अगर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग चला जाए तो हमको क्या निकालना है? ब्रिक्स। तो क्या लिखते हैं इधर? लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एक्स। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं? एक्स। वो ठीक है, हम डिवाइड ही करेंगे, लेकिन हम पूछना चाह रहे थे क्यों करेंगे। आप लोग के दिमाग में आ पा रहा है कि नहीं? कोई अगर पूछ दिया सामने से क्यों डिवाइड क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं, रीजन क्या देगा? क्योंकि नंबर निकालना है। कोई लॉजिक है इस बात का? यहां देखो, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एक्स, और एक ब्रिक का वॉल्यूम पता है, यानी कि एक्स ब्रिक मिल करके तो पूरा दीवार बना देगा। और एक का वॉल्यूम कितना है? इतना। तो इतना 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 कितना बार? एक्स टाइम्स, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू, देन वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू होगा एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉल, देन वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? ब्रिक। समझ में आ रहा है? हमको तो एक्स ही ना पता करना है, हैं? ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कहाँ जाएगा? डिवाइड में। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अब पता चला क्यों डिवाइड करते हैं। यानी कि एक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये नहीं कि डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं? करते हैं ना, कीजिए कीजिए, पूछिए नहीं, कीजिए। जैसे एग्जाम में चोरी चल रहा है, ये कैसे हुआ भाई? देखो, पूछो मत, छापो। चलो इधर देखो, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इधर देखना, यानी कि x इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है बाबू? 1350 इंटू 600 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। ब्रिक का कितना है? 27 इंटू 12.5 इंटू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बाबू यहाँ देखना, डेसिमल पहले हटा लेते हैं। डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा? 10। यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 10, सारा डेसिमल खत्म, 10 से 10 भी खत्म, ठीक है। अब काट छाट शुरू करते हैं। यहाँ देखना, तो सबसे पहले तो एक काम और किया करो, जो भी ये जीरो है, जो एक्स्ट्रा में जीरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हटाइए। 2 गो और एक यहाँ पर कितना है? 3 गो ना। अब बगल में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट में। समझ आ रहा है? जीरो तो हटा सकते हो, जिसको हटा सकते हो उसको हटाओ, वहां से कैलकुलेशन तुमको आसान नजर आएगा। यहाँ से देखो, अब सब कटना चालू हो जाएगा, ठीक है। किससे काटे? 3 से। 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, फिर इस 3 से इसको काट देते हैं। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, ठीक है। यहाँ देखना, ये 125 है, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 से 25 बार में, 5 से ये 9 बार में, 9 से ये 27 3 बार में, 3 से ये भी कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। अब 25 से ये 25 3 75, क्या बच गया? 3 दूना के 6, और इधर है 3 0, 6000। तो टोटल ईटों की संख्या कितनी है? 6000, ठीक है, 6000। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बना था। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने की कोशिश किया था, बना, गड़बड़ा गया। तुम लोग से एब्सेंट, तुम इधर पार्थ नहीं, कहाँ है? याद,
ओह, क्या करेगा, आज के लड़कन को इतना जिम्मेदारी रहता है, बोलबे करते हैं। एक तो पढ़ाई का जिम्मेदारी है, घर का जिम्मेदारी है, देश के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इधर क्वेश्चन है बाबू, इधर देखो। ये समझ में आ गया, लिखना है इसको, बन जाएगा ना? ठीक, बन जाएगा ये, ठीक। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, जल्दी हाथ तेज चलाइएगा। ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड। ए रूम इज, बुक बंद करो, चोर की तरफ बुक देख रहा है। हाँ, उसको बोलेगा ही, चोर की तरह क्या बोल रहे हैं, चोर हैं ही तो। इधर देखो, ए रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई, एंड 3 मीटर हाई। हो गया यहां तक? ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। उसके बाद फुल स्टॉप। इट हैज 2 डोर्स, इट हैज 2 डोर्स। डोर समझ में आ रहा ना? दरवाजा, केवाड़ी। ठीक है, इट हैज 2 डोर्स, कॉमा, ईच ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है? आगे लिखिएगा, एंड 3 विंडोज, each dimensions 1.6 into 75, 1.6 meter 1.6 meter into 75 centimeter। सुन रहा है यहां तक? फुल स्टॉप। फाइंड द कोस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग, फाइंड द कोस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग द walls, find the cost of distempering the walls of the room, find the cost of distempering the walls of the room from the inside at the rate of Rs 50 per square meter, Rs 50 पर स्क्वायर मीटर। जल्दी 5 मिनट आपको समय देते हैं। ठीक है, Rs 50 पर स्क्वायर मीटर की भी है। समझ में आ रहा है? वाल को डिस्टेम्पर करने का मतलब क्या है? पूरे के पूरे दीवार का पेंट पोछड़ा करना है। ठीक है, उसमें दीवार भी है, खिड़की भी है। तो अब हम खिड़की को भी पोत देंगे, हैं? खिड़की को छोड़ देंगे और दरवाजा को, उसको पोत देंगे, उसको भी छोड़ देंगे, हैं? चलो, बोल रहा है तो ठीक है, सही बोल रहा होगा, क्या हमको तो नहीं आता। इधर देखो, चलो इधर देखना। सवाल ही बन गया था ना? बोला? अच्छा, पहले बता चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें करना क्या है। तुम्हारे पास 4 दीवार है, बार बार बोल रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया। इस टॉपिक में जितना ज़्यादा सोच सकते हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, बोल रहा है कि 4 दीवारें हैं। ठीक है, उसके बाद उसको जो है पेंट पोचाड़ा करना है। ठीक है, कौन सा पेंट से? नहीं रे, वो प्रचार देता है ना, पहले देता है। वो कौन सा प्रचार था जिसमें बोलता है दीवारें बोल उठेंगी, दीवारें बोल उठेंगी? नेरोलेग। ठीक है, दीवारें बोल उठेंगी। हाँ, देख इधर इधर अब उसका प्रचार काफी अच्छा लगता है, जिसमें अंबुजा सीमेंट का, ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया। यहाँ देख बाबू,
रूम हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, 4 दीवार है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये रखना, पोछाड़ा करना है ना, तो सिर्फ दीवार पर हमको पोतना है, सरफेस पे पोतना है, क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। अगर इसी में सामान रखना रहता तो क्या निकालना पड़ता? वॉल्यूम। जहां जगह घेरने का बात है तो वहां पर क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है, और जहां पर सिर्फ जो है सटाना हो, साफ करना हो, तो वहां पर क्या हो गया? एरिया। कोई दिक्कत? अब कहीं मतलब बोल दिया कि रूम का सफाई करना है, रूम का सफाई करना, उसमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो मतलब हवा में से झाड़ू चलाएगा तभी ना, हवा में झाड़ू चला रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्या देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा बाबू? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ मल्टीप्लाई करके कितना है ये? 16 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी सिंपली लिखते हैं ना मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ओह सॉरी, हम वही काम कर रहे हैं। हवा में झाड़ू मार रहे हैं। इधर देखो, मंत्री का लक्षण है, देखता नहीं है, जहां सफाई रहता है वहीं पे झाड़ू मारता है सब। क्या देखो, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। यहाँ देख बाबू, ये तो सही है ना? ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर देखो 2 इंटू एच, यहाँ पर कितना है? 3, इसको हटाओ। एल कितना है? 16, और ये कितना है? 9, 2 3 जा 6, और यहाँ पर हो गया 25। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, 25 छक्का 150, 150 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया पूरा दीवार का, चारों दीवार का मतलब एरिया मिल गया। ठीक है, लेकिन उसमें दरवाजा भी और खिड़की भी है, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दरवाजे कितने हैं? 2 है। डोर कितने हैं? 2। याद रखना, एरिया ऑफ 2 डोर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ठीक है, अब हम जरा देखना इधर, 2 मीटर इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 इसको देंगे तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, खिड़की कितना है? 3। एरिया ऑफ 3 विंडोज। खिड़की के समय थोड़ा ध्यान देंगे, 1 सेंटीमीटर में दे दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए कितना से भागा? 100 से भागा कि गुना? बोला भागा, भागा कहाँ है? देख, जब छोटा को बड़ा में चेंज करना है, सेंटीमीटर की मीटर कौन बड़ा है? मीटर बड़ा होता है, हैं? ठीक है, अच्छा बता देते उसको। यहाँ देखो, यहाँ देख, 75 सेंटीमीटर है, इससे बड़ा कौन होगा? मीटर। ठीक है, तो बड़ा में चेंज करने के किससे क्या करेंगे? भागा देंगे। ध्यान रखना, इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा। टीवी क्या में हो जाएगा? मीटर में। इसको ऐसे लिख लो, 1.6 इंटू 75/100 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि इक्वल्स टू 3 इंटू 1.6 इंटू 75/100 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखना, बोला 1.6 है, इसको तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो जल्दी जीरो नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इधर देखना, जो कट रहा है पहले उसको काटो। यहां देखना, ये कितना बार में? 3। ये कितना बार में? 4। डेसिमल हटेगा तो नीचे में कितना? 10। ये कितना बार में? 4। ठीक है, इसको भी काट दें? हैं? मत काटना, काट दिया था तो एकदम पापी है। यहां देख बाबू, नीचे में अगर 10 रहे, 100 रहे, ठीक है, अगर है तो उसको रहने दो, क्योंकि उससे डिवाइड करना बहुत आसान है। पीछे से बस डेसिमल बिठाना रहेगा, तो काट देगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 से भागा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36/10 क्या हो जाएगा? 3.6 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, हमको पता चल गया टोटल दीवार का एरिया कितना है, ठीक है, टोटल दरवाजे का एरिया कितना है, टोटल खिड़की का एरिया कितना है। तो अगर हमको उसको पोचाड़ा करना है,
ठीक है, डिस्टेम्पर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल में से दरवाजा और खिड़की को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो एकदम उस दरवाजा खिड़की को सबको एकदम पोत देना है के जैसा। इधर देखें बाबू, इधर एरिया ऑफ वॉल्स टू डिस्टेम्पर, एरिया ऑफ वॉल्स टू डिस्टेम्पर। ठीक है, क्या होगा बाबू जरा देखना इधर, एरिया ऑफ वॉल्स टू डिस्टेम्पर कितना हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर माइनस 3.6 यहाँ पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर माइनस 6 और ये कितना है 3.6, तो माइनस 6 प्लस 3.6 माइनस 9.6 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये घट के कितना आ जाएगा जल्दी से बोलना, 140 पॉइंट, सुना रहा है, इतना एरिया है। अब बोल रहा है कि इसको तुमको डिस्टेम्पर करना है और 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है 50। क्वेश्चन ने पूछा है, यहाँ पे देखो कोस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है बाबू, RS 50। कोई दिक्कत, तो टोटल कोस्ट RS 50 इंटू, समझ में आ रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, ओ सॉरी 140.4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 14 5 70, समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल अच्छा आ रहा है, जरा इसको जरा लिखिएगा, ये हम समझाएंगे, बाकी दोनों तो समझाए हम ही। लिखना अगला सवाल, लिखो ए फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग and 40 meter broad and 40 meter broad, a field is 70 meter long and 40 meter broad। हो गया यहाँ तक, फुल स्टॉप 70 फुल स्टॉप। In one corner of the field, in one corner of the field, in one corner of the field, ठीक है, कॉमा ए पिट PIT, पिट का मतलब गड्ढा, ए पिट which is 10 meter long, which is 10 meter long, comma 8 meter broad, comma 8 meter broad and 5 meter deep, and 5 meter deep, comma has been dug out, मतलब एक गड्ढा जो है किसी किनारे पर खोदा गया है जिसका लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दे दिया है। कोई दिक्कत, फुल स्टॉप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या है, मिट्टी। ठीक है, इन्हें उसी में से अर्थ निकाल दिए, अर्थ का मतलब यहाँ क्या है, मिट्टी। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड over the remaining part of the field, over the remaining part of the field, over the remaining part of the
फील्ड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फाइंड द rise in the find the rise in the level of the field, find the rise in the level of the field, find the rise in the level of the field। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे चल करके जितना भी टॉपिक है, इधर टोटल इसमें 4 से 5 एक्सरसाइज है ना, ठीक है, 4 एक्सरसाइज में, जैसे में अभी क्यूबाइड आप पढ़ रहे हैं, क्यूब और क्यूबाइड, तो यहाँ पर क्यूबाइड के शेप में गड्ढा खोदा गया है, लेंथ है, ब्रेथ है और डेप्थ है, तो क्यूबाइड के शेप में गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। जब आगे जब सिलेंडर पड़िएगा तो वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा, ठीक है, और कुआं से जो मिट्टी निकलेगा उसको चारों तरफ फैला करके चबूतरा बनाया जाएगा कुआं का चारों ओर। बस समझ आ रहा है? उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि एक खेत है, खेत में से एक कोने पर गड्ढा खोदा गया, एक कोने पर क्या किया गया? गड्ढा खोदा गया। कहीं पर भी खोद सकता है, कोना क्या, बीच में ही खोद दे। उसके बाद जो भी मिट्टी निकला उसको क्या किया? चारों तरफ फैलाएं, तो निश्चित तरह पर खेत का जो हाइट होगा कुछ बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? खेत का हाइट क्या होगा? कुछ बढ़ेगा। तो वहीं पूछ रहा है, बताइए खेत का जो हाइट है कितना बढ़ गया? खेत का हाइट कितना बढ़ गया? आपको सब कुछ दिया है कि खेत का लंबाई चौड़ाई कितना है, साथ साथ ये भी दिया है, यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को जहां आप अच्छे से इमेजिन अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको क्यूब और क्यूबाइड सब या फिर कोई भी जो सरफेस एरिया का सवाल है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। अगर इसको आप अच्छे से ढंग से इमेजिन कर पा रहे हैं तो जरा देखिएगा, 2 क्वेश्चन होता है, एक ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा ये होता है कि पानी जो इतना रफ्तार से निकल रहा है, ठीक है, उसमें लड़कों को दिक्कत होता है। एक क्यूबेडिकल शेप में मतलब कि पानी निकल रहा है इतना के रफ्तार से, खेत को मतलब कि सींचना है, ये सब वाला सवाल, उसमें जो है थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत होता है कि कैसे हो रहा है, रट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले इसको डील कर लेते हैं। बाबू इधर देखना, ठीक है, ये मेरा खेत है, इसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? जरा बोलना। लेंथ है 70 और ब्रेथ है 40। एक गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, जरा इसका भी बता दो। 10 8 10 8 5, ठीक है, याद है बाबू, इस तरह के शेप में जो वहां पर गड्ढा खोदा गया, इसका क्या है? इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर और डेप्थ इसमें दिया है, यानी कि हाइट कितना है वो? 5 मीटर, ठीक है। बोला कि जब इस तरह से जब मिट्टी निकाला गया, मिट्टी निकालने के उसको क्या किया? बाकी के जो खेत है वहां पर फैला दिया गया। देखा ही होगा ऐसा सबसे। तो बोल रहा है कि उससे जो खेत में जो हाइट आएगा, तो उस हाइट को हमको बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा खेत है, हम क्या किए, यहाँ पर से मिट्टी एकदम निकालें और निकालने के बाद बाकी जगह फैला दिए, तो इस खेत का क्या होगा? हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी हाइट को पता करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो ये सोचना चालू करो कि क्या नहीं बदलेगा, ठीक है। ठीक है, हाइट बदल गया, लेकिन जो मिट्टी निकाला गया वही ने डाले, तभी ना हाइट बदला, ठीक है। तो मिट्टी का वॉल्यूम जो है, ठीक है, जितना वो निकाला गया पूरा फैलाने के बाद भी तो वहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज को शेप का जब चेंजिंग करने का बात आए तो उसमें वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, जैसे में पानी है गिलास में, ठीक है, गिलास में पानी है, उस पानी को जब कटोरी में डाल दिए तो कटोरी का शेप ले लिया, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? पानी का वॉल्यूम।
ठीक है, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कटोरी का सरफेस एरिया कुछ और होगा, ग्लास का कुछ और होगा, लेकिन पानी का वॉल्यूम जो चेंज होने वाला नहीं है। बस समझ आ रहा? तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब वॉल्यूम बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड रहेगा? वॉल्यूम। तो हम क्या करने वाले हैं, इधर देखना बाबू, इधर जितना इस गड्ढा में से मिट्टी निकला है उतना ही इस मिट्टी का भी वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और इस पर बिछाया गया जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम इक्वल कर दें। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखना क्या होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ये निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 5 मीटर क्यूब, 400 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ रहा है? क्या हुआ? आगे बढ़े? ठीक, यहाँ देख बाबू 400 मीटर क्यूब। ठीक है, लिखना लेकिन अभी पहले समझ लो, चीजें समझ लिया करो, उसके बाद घर पे जाके खुद से करो ना, खुद ब खुद होगा। अब देखना क्वेश्चन आसान कब रहता, ठीक है, जरा इधर देखना, क्वेश्चन आसान कब रहता? जब ये पूरा पूरा फैलाना रहता। मान लेते कि मेरा एक्स हाइट इंक्रीज हुआ है, मान लेते कितना हाइट इंक्रीज हुआ है? एक्स। तो क्या करते कि एल इंटू बी इंटू एक्स इक्वल टू इसको कंपेयर कर देते। बस समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? लेकिन हो क्या रहा है इस बार, दिक्कत मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मिट्टी हम डाल रहे हैं जहां से निकालें उस पर तो नहीं डालेंगे, तो मिट्टी कहां कर डलाएगा? बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उसका हाइट एक्स हो गया है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एल इंटू बी इंटू एक्स हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एक्स। कोई दिक्कत? लेकिन हमको पता है कि अरे यार मिट्टी तो यहाँ पर डाले ही नहीं है, तो इसमें तो ई भी ऐड हो जा रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसको माइनस करना पड़ेगा ना। इमेजिन कर पा रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर इस तरह से शेप में इंक्रीज होगा, इधर क्या रहेगा? गड्ढा रहेगा। कोई दिक्कत? यहाँ देख बाबू, कहने का मतलब है इधर अगर तुम यहां से मिट्टी निकाला है, यहां से, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? गड्ढे में रहेगा, और इधर का हाइट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो तुम अगर एल इंटू बी इंटू इधर जो एक्स ले रहा है, अगर पूरे पर कर दिया तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इसको तो तुमको छोड़ना है। इसको जब छोड़ना है तो इसका लेंथ लेंगे, इसका ब्रेथ लेंगे, और इसका हाइट कितना रहेगा? एक्स। कोई दिक्कत? एक्स को एल इंटू बी इंटू एक्स, इसका वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दिक्कत है? इमेजिन कर पा रहा है इस चीज को? आगे बढ़े, यानी कि ऐसे लिखेंगे। इधर देख बाबू, नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड ओवर द फील्ड, स्प्रेड ओवर द फील्ड। ठीक है, वो मिट्टी जो पूरे खेत पर बिछाया गया, कितना होगा बाबू? एल, एल कितना है इसका? 70 इंटू 40 इंटू एक्स, एक्स एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते पहले। लेट द इंक्रीज इन हाइट बी एक्स। बस सुना रहा है? तो तू बोलेगा बाबू सर अगर आप ऐसा लिख रहे हैं 70 इंटू 40 इंटू एक्स, इसका मतलब है कि मिट्टी तो सब पे एकदम पूरा फैल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो गड्ढा, यहाँ पर तो मिट्टी डालेगी नहीं। तो बोले हाँ तुम सही बोला, तुमको याद, हमको याद दिला दिया। तो हम क्या करेंगे, वहाँ वाला को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर तो मिट्टी नहीं डाले हैं,
कहाँ का नहीं डाले हैं, ये वाला लेंथ, ये वाला ब्रेथ कितना 10 और ये कितना है 8 और इसका हाइट कितना लिए हैं x, माइनस कर देंगे 10 इंटू 8 इंटू एक्स। यही इसमें कंसेप्ट है बाबू, बात समझ में आ रहा है। कितना हो जाएगा ये होगा 27,2800 x माइनस 80x, कितना हो जाएगा 2720x। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। मिट्टी इतना निकला है, ठीक है, और स्प्रेड कितना हुआ है इतना। हमको पता है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर देखना बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 2720x इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए तो x इक्वल टू 400 अपॉन 2720 मीटर में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना बार में कटेगा ये 1 0 से 1 0, मीटर है ना, डेसिमल में आने का चांस है क्योंकि नीचे का चीज बड़ा है। इस मीटर को क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत, अब काट छाट करो, कितना हो गया 40 पर 2 0, नीचे में है 272, 4 से कटेगा क्या ये, कितना बार में 4 से हो गया 1000 बार में, 4 से 4 छके 24 और 4 तिहाई 4 8 32, ठीक है। क्या दिक्कत है बोलो, गलती है क्या, ठीक है ना, देख लेना। फिर 4 से काटेंगे कितना बार में 250, 250 बाई 17 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्व करो इसको, कितना बार में आएगा 17 एकम 17, 80, 17 चौके 68, ठीक है। देख लो क्या डेसिमल में दे रहा है कि फ्रैक्शन में दे रहा है, आंसर जरा देखो। 120, 17 7 49 से 14.7 सेंटीमीटर करीब, 14.70, हाँ वही 14.7, बस समझ आ रहा है। 14.7 को लास्ट में 0 लिखो चाहे मत लिखो डेसिमल के बाद, समझ में आ रहा है ये। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत आने वाला है, बार बार बोल रहे हैं। मिट्टी को निकाला जाएगा, उसी मिट्टी को फैलाया जाएगा, जो मिट्टी निकालेंगे उसका वॉल्यूम, ठीक है, और जिस फिगर में उसको डालेंगे उसका वॉल्यूम, वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर दिक्कत यही होता है कि इस जगह पर गड्ढा हो चुका है, बात समझना, इस जगह पर गड्ढा हो चुका है, तो यहाँ का चीज हमको अब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना छोड़ना पड़ेगा, लेंथ, ब्रेथ और अपना जो हाइट x ले रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, बाकी जगह खेत क्या हो जाएगा, उतना ऊंचा हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, समझ में आया ये। हाँ वही हम बार बार बोल रहे थे, वही चीज समझना है। इधर ये तो मिट्टी निकालने वाला, ये तो समझ में आ गया। इधर मिट्टी निकालने का काम खत्म हो गया, मिट्टी इतना निकल गया है, अब इसी मिट्टी को यहाँ पर फैला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जब फैला रहे हैं तो सबसे पहले तो इधर देखो, हम एज्यूम किए कि एक साइड आया है, ठीक है, तो हर जगह एक साइड आया होगा, तो दिक्कत, तो हमको जो देखो दिक्कत हो रहा था इसके चक्कर में, तो हम क्या किए, पूरे का वॉल्यूम निकाल दिए एक साइड पर, पूरे का वॉल्यूम निकाल दिए एक साइड पर, कितना हो गया 70 इंटू 40 इंटू एक्स माइनस ये जो पार्ट है इसमें वो भी तो आ गया, ये पार्ट भी तो आ गया उसमें, इसको माइनस करना है, तो इसका कितना होगा, कितना ज्यादा कैलकुलेट कर लिए हैं 10, 8 और इसका हाइट ले लिए x, बस सुन रहा है ना। 70 इंटू 40 इंटू एक्स में इसको भी क्या कर लिया, हम कैलकुलेट कर लिए। अब इसी को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कैसे, माइनस 10 इंटू 8 इंटू एक्स करके। बोलो अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, आगे बढ़े, ठीक, समझ में आ गया। इसको लिख लो अच्छे से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आने वाला है।